हैं सीपीआई के वरिष्ठ नेता संजय कुमार, पूर्व एमएलसी। आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या रणनीति है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इंडिया गठबंधन के अंतर्गत में हम लोग हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 24 सीट पर अपना डिमांड रखी हुई है। जी। इंडिया गठबंधन के अंतर्गत में जो सीट मिलेगा जी 243 सीट इंडिया गठबंधन की है जी। और 243 सीट पर हम लोग लड़ेंगे और हम लोग इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तो बांका सीट से क्या आपकी दावेदारी है? बांका सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की दावेदारी है और निश्चित रूप से अगली बार बांका सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में आएगी। ये जो अभी वोटर अधिकार यात्रा जो हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे आप? आप देखे हैं कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से बिहार के 8 करोड़ वोटर का 1 महीना के अंतर्गत में इन्होंने वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम जो कराया जी। इसमें बहुत गलतियां हैं, बहुत वोटरों को छोड़ दिया। जी। वो वोटर है गरीब गुरबा, जो वोटर आज कमाने के लिए दूसरे स्टेट चले गए हैं जी। उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया है जी। जो कि यह सारा उनका अधिकार, यह संविधान के अंतर्गत में उनके अधिकार का हनन किया गया है जी। यह बहुत सरासरी गलत और ये भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग जो बाहर चले गए या जो बाहर पलायन कर गए वो आपके महागठबंधन के समर्पित ही ये हैं? महागठबंधन के समर्पित ही लोग हैं जी। वो सबसे बड़े वो मजदूर वर्ग के लोग हैं जी। और वो मजदूर वर्ग के लोग वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में है। वो कमाने खाने वाली पार्टी के साथ रहते हैं, वह न कि वो बहुराष्ट्रीय कंपनी वाले के साथ में, पूंजीपति पार्टियों के साथ में नहीं रहते जी। और इस तरह से उनका नाम काटने, बहुत आदमी का नाम जो मरा हुआ नहीं है उसको मरे हुए लिस्ट में डाल दिया गया है जी। जब ये अधिकार जो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के अंतर्गत में वोट का अधिकार दिया है वो अधिकार से ये वंचित करना ये सरकार चाहती है। इसके पूर्व 2020 में जो चुनाव हुई थी इंडिया गठबंधन को मात्र 10,000 वोट 12,000 वोट कम मिला था और उनकी सरकार बनने से नहीं बन पाई और एन प्रकार से भाजपा के एनडीए गठबंधन ने सरकार ने बेईमानी करके अपनी सरकार बना ली थी। वही पेच उन्होंने लगाया है कि किसी तरह इनके वोटर को ही हम वोटर लिस्ट से नाम हटाते हैं, वोट नहीं डाल सकेगा, पुनः हम सरकार बना लेंगे। यह मानसिकता हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। हर हालत में हम अपने वोटर का नाम जुड़वाएंगे और उनको वोट देने का अधिकार दिलाएंगे। आप देखे होंगे कि इस 17 तारीख से लेकर के जी हमारा 1 तारीख को समापन हुआ, 1 सितंबर को पटना में अपार जन समर्थन मिला, जिसके के नेतृत्व में राहुल जी, हमारे माननीय तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के जो हमारे नेता हैं तेजस्वी जी और इंडिया जो हमारे गठबंधन के राष्ट्रीय नेता डी राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, सीपीएम के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी और सीपीएम के बेबी साहब, इन लोगों ने सबने मिलकर के यात्रा में शिरकत की है और अपार समर्थन मिले। आप लोग सब मीडिया वगैरह में तो देखते ही हैं, देखे ही होंगे। यह झारखंड से सटा इलाका है बांका और आपका पैतृक आवास धोरैया पड़ता है। आप भागलपुर और बांका में एमएलसी पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी महागठबंधन की जो पार्टियां हैं इनका बांका जिला में कितना ये रहेगा और इसमें आपकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी? बांका जिला के अंतर्गत में 5 सीटें हैं जी। और ये 5 सीट अगली बार इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे और इंडिया गठबंधन से जो भी उम्मीदवार आए हैं हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे और जिता करके इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता इस बार बदलाव के मूड में आ चुकी है और जनता इस बार भाजपा के लुभानी
योजना से और एनडीए गठबंधन की ये जो डबल इंजन की सरकार है जी। इससे ऊब गई है और इससे सरकार बदलना चाहती है। इसलिए इस बार 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इन दिनों एनडीए के कार्यकर्ता जगह जगह पर सड़क पर उतर रहे हैं। वो लोग ये कारण बता रहे हैं कि कहीं आपके महागठबंधन के कुछ नेताओं द्वारा आयोजित मंच से प्रधानमंत्री की मां को अभद्र टिप्पणी की गई। तो इस बारे में जो वो लोग एनडीए के कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं, इसको आप किस प्रकार से, आप कैसे नजरिए से देखते हैं? ये इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो झूठ सरासरी बोलते हैं। जिस मंच से उन्होंने कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया, मां सबकी बराबर होती है। ना उस मंच पर तेजस्वी जी थे, ना राहुल जी थे, ना इंडिया गठबंधन के कोई लोग थे। और जिन लोगों ने, और जो भाजपा के साजिश थी, भाजपा के एजेंट के द्वारा गाली दिया गया और उनको गिरफ्तार भी किया गया और जेल भी भेजा गया। और उसके बाद इन लोगों ने एक इशू बना करके कि प्रधानमंत्री के उनको गाली दिया। जबकि आप देखे होंगे कि विधानसभा के अंतर्गत में हमारे प्रतिपक्ष के नेता और इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी जी को विधानसभा में मां लगा करके गाली दिया गया। इसके पूर्व माननीय प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के मां के बारे में अनाप शनाप कितने तरह की बातें उनके खिलाफ बातें बोली। ये सब बात झूठी बातें हैं, सरासर गलत बातें हैं। और ये इन लोगों का एक साजिश है। यह साजिश नहीं चलेगी। यहाँ की जनता होशियार हो चुकी है, जनता सब बात बुझती है। इसीलिए ये लोग जो जबरदस्ती करते हैं, इन लोगों का ये चाल नहीं चलने वाला है। यहाँ की जनता सब बात को समझती है। सीपीआई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और आप भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। बिहार में सीपीआई कितने सीटों पर लड़ने की संभावना? सीपीआई अपनी दावेदारी 24 सीट पर रखी गई है और 24 सीट के अंतर्गत में हमारा इंडिया गठबंधन में कोई सीट पर हमारा कोई झंझट नहीं है, किसी तरह का टकराहट नहीं है। हम लोग मिलजुल करके लड़ेंगे और इस बार एनडीए सरकार को उखाड़ करके बिहार से फेंकने का संकल्प लिए हुए हैं। इसीलिए हमारा कोई इस पर विशेष नहीं है और हम लोग सब मिलजुल करके लड़ेंगे और हमको सम्मानजनक सीट मिलने जा रही है। इसीलिए इस पर आप लोग देखिएगा आगे क्या होती है और हम लोग मिलकर लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए गठबंधन की सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे।